नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम काव्य संवाद में। दोस्तों, ये काव्य संवाद का कार्यक्रम विशेषतः किसी रचनाकार के जीवन को समझने और उनकी रचनाओं को जानने और उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुनने का एक माध्यम है। तो इस कार्यक्रम में कई कड़ियाँ हमने कर ली हैं और आज की कड़ी में जो रचनाकार हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ आज यहाँ पे उपस्थित हैं श्री कुमार शैल जी। नमस्कार सर, क्या हालचाल है आपके? बहुत स्वागत है आपका हमारे पटल पर। और आपकी कुछ रचनाएं तो मैंने सुनी हैं, लेकिन बहुत सारी आज आपकी जुबानी सुनने को मिलेंगी हमें। तो मैं आग्रह करूंगी सभी जितने भी दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं वो भी कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और लोग जुड़ सके। शैल जी, सबसे पहले तो आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ और बातों का सिलसिला जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि किस उम्र से और कब से आपने लिखना शुरू किया, कब हाथों में कलम आया और ये सफर शुरू हो चुका आपका? लिखना का तो याद नहीं मुझे ठीक से। यूं कहिए कि जब बचपन में आपस में जैसे बच्चे कुछ चीजें शादियों में कुछ कविता शेर वगैरह पढ़ देते थे, तो ऐसे ही एक शेर मेरे जुबान से निकला था कि खुदा जाने उनका नाम क्या होगा, हमें तो मोहब्बत चाहिए पैगाम क्या होगा। तो क्या बात है। ऐसे मुझे लगता है कि वो मेरे जुबान का पहला शेर रहा होगा। और कुछ बहर वहर का पता नहीं था उस समय। तो जैसे ही जो चीजें बात दिमाग में आती थी, फिर बाद में थोड़े क्लास 8th में मैं था, तो मुझे याद है एक पहली कविता मैंने टूटी फूटी लिखी थी कि रास्तों पे चलते रहना धूप हो या छाँव, या पड़ जाए छाले पैरों में या थक जाए पाँव, क्षीण हो जाना शक्ति से तुम इसकी परवाह नहीं करना, शक्ति देगा ऊपर वाला बस तुम यूं चलते रहना, चलो बिना सहारे के बिना चिपके रेशम के धागे से, शीशे की तरह चमकोगे पारदर्शी बन जाओगे आगे से, इतनी सी बात को जान लो तुम, हर एक ठोकर का जाम लो तुम, बुलंदियां कदम चूमेंगी गर गहराई को थाम लो तुम, गर गहराई को थाम लो तुम। तो बहुत खूब। और मैं तो ये मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि क्लास 8 का बच्चा बहुत छोटा होता है और इस विचार के साथ में इस सोच को कलम के द्वारा शब्दों में उकेर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खूब है, मतलब बहुत आश्चर्यचकित हूँ जितना आप आश्चर्यचकित हैं कि क्लास 8 का बच्चा जो है इस तरह की रचनाएं कैसे लिख सकता है भला। तो मेरा मानना है कि कलम जो होती है वो ईश्वर की दी हुई आपकी एक अमूल्य निधि है, और ईश्वर जिससे एक आम आदमी से, एक अदने से इंसान से वो कुछ भी लिखवा सकता है और आपसे एक बड़ा कार्य ले सकता है। तो ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए प्रदत्त किया है, तो ईश्वर की खातिर आपको वह कार्य बड़ी तत्परता से और समाज को प्रेरणा देते हुए या प्रेरणा स्वरूप बनते हुए उस कार्य को अच्छे से करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हाँ बिल्कुल। और चलिए, हमारे साथ जो आज यहाँ पे दर्शक के रूप में जुड़े हुए हैं कवि जयसिंह खारबेरा जी प्रणाम कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि आपने तो शुरुआत ही मोहब्बत से की है। जी हाँ बिल्कुल। अब सुजीत वर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक माँ शारदे का रूप है, कवि जयसिंह खारबेरा जी कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जयसिंह जी। और कुमार शैल जी, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ तो मुझे लगा कि गया क्या। तो ये तो हो गई आपकी शुरुआती दौर, और शुरुआती दौर पे जिस तरह से आपने रचना का शुरुआत किया, लिखना शुरू किया, वो बहुत अपने आप में अद्भुत है। तो सर आप सुन पा रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो फ्रीज हो गया आपका? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मुझे फ्रीज दिख रहे हैं आप। तो खैर
आज इस नेटवर्क से लग रहा है जूझने का दिन है आज फिर से, कभी कभी हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए। तो सर आगे का सफर आपने मतलब मंचों पे पढ़ना कब से शुरुआत किया या किस उम्र से? मंचों शुरुआत तो आपने में ठीक है बचपन से लिखना शुरू किया जी। 2005-6 के आसपास से चालू किया था मैंने। और अच्छा। गोरखपुर की एक प्रतिष्ठित संस्था है संगम सांस्कृतिक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था, जिसके हमारे गुरुजी हैं आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद जी। और वहाँ से मैं जुड़ा और वहाँ उसका मैं नियमित संचालक हूँ। और अच्छा। संस्था से हम लोग तमाम बड़े साहित्यकार निकल के आए। डॉक्टर चेतना पांडे का नाम सुना होगा आपने। तमाम ऐसे बड़े गोरखपुर की एक साहित्यकार। प्रतिष्ठित कवयित्री है वो अपने आप में, तो जी जी। सुना है मैंने, उनको तो सुना भी है। हम सब वहीं से जुड़े हुए लोग हैं। और मुख्य रूप से हमारा मतलब उद्देश्य है कि समाज में वो साहित्य परोसा जाए, वो साहित्य प्रस्तुत किया जाए जो समाज को प्रेरणा दे सके, ना कि उल-जुलूल कुछ भी लिख करके मतलब साहित्य हम कहें और हम स्वयं को साहित्यकार कहें। चूँकि जो कुछ भी हम लिखते हैं, वह हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी पीढ़ियों को कुछ भी जैसे हम अपने बच्चों को खराब खाना नहीं खिला सकते, वैसे ही हम अपने बच्चों को खराब साहित्य भी नहीं दे सकते। ये मेरा उतना ही दायित्व बनता है। बिल्कुल, और सही सोच है आपकी, क्योंकि मेरा भी हमेशा यही कहना होता है और मेरा दृढ़ विश्वास है इस पे कि एक साहित्यकार अगर समाज को बदलने का कार्य नहीं कर सकता है, तो विश्वास मानिए कि दुनिया का कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी उद्यम ये नहीं कर सकता है। क्योंकि साहित्यकार के पास जो सोचने की शक्ति होती है और कलम की जो धार होती है, वो दिशा और दशा तय करने का एक कार्य कर सकती है और उसे करना भी चाहिए। और आपने भी आज उस बात पे सहमति दे दी है। तो सर शुरुआत में ही आपकी कोई एक रचना, एक कविता हो जाए, फिर आगे का दौर बातें तो हम करते ही रहेंगे। और उसके पहले मैं 1-2 कमेंट्स लेती रहूँगी बीच-बीच में। हालाँकि मैं आप लोगों को दर्शकों में बता दूँ कि सर की आज थोड़ी-सी तबीयत नहीं ठीक है। क्या हुआ है अभी वो खुद से बताएँगे। और जी, जी, जी। थोड़ा-सा जी, आप मैं पानी खुद इसके पीते लिए क्षमा रहिएगा। प्रार्थी हूँ कि खाँसी बीच-बीच में आ रही है। आप भी इस जो माहौल का जो दौर चल रहा है उसके जी, जी। चपेटे में आ चुके थे, लेकिन मुझे पता है। लेकिन बस लेकिन फिर भी मैं इसे आड़े हाथ नहीं आने दूँगा, जहाँ तक मुझे याद विश्वास है। यही जज़्बा होना चाहिए जीवन में कि जीना है अ, और जी भर के जीना है। हम सबके इष्ट देव हैं भगवान गणेश। तो हुँ, मैं हमारे यहाँ परंपरा है कि कभी भी कोई गोष्ठी की शुरुआत होती है तो माँ सरस्वती की वंदना से शुरुआत होती है। और भगवान श्री गणेश की अगर स्तुति हो जाए उससे पहले तो क्या कहने। तो मैंने एक प्रयोग किया है कुछ मुक्तक जोड़ करके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा के साथ कुछ मुक्तक को जोड़ा है और एक कृति तैयार करने की का प्रयास किया है। देखें कहाँ तक सफल हूँ। तो मैं जी, वो बिल्कुल, पढ़ूँगा, उसके बिल्कुल। बाद एक माँ सरस्वती की वंदना पढ़ूँगा और फिर आगे काव्य पाठ चालू करेंगे। जी, 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 जी। बिल्कुल, स्वागत है आपका। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मो देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमेश्वरा गणदेश्वरा प्रथमेश्वरा गणदेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा गणनाथ सुरमणि गणपति गणनाथ सुरमणि गणपति हेरंभश्री लंबोदरा प्रथमेश्वरा गणदेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा।
प्रभु आप दर्शन ज्ञान हो, प्रभु आप कष्ट निदान हो, प्रभु आप दर्शन ज्ञान हो, प्रभु आप कष्ट निदान हो। उन्मुक्त हो हम सब उड़े, उन्मुक्त हो हम सब उड़े, प्रभु आप विधि विधान हो। प्रथमेश्वरा गणदेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा, गणनाथ सुरमणि गणपति, हेरंभुश्री लंबोदरा। प्रथमेश्वरा गणदेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा, प्रभु आप ही प्रथमेश हो, प्रभु आप ही विघ्नेश हो, प्रभु आप ही प्रथमेश हो, प्रभु आप ही विघ्नेश हो। बिनु आपके कुछ भी नहीं, बिनु आपके कुछ भी नहीं, प्रभु आप ही श्री गणेश हो, प्रभु आप ही श्री गणेश हो। प्रथमेश्वरा गणदेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा, गणनाथ सुरमणि गणपति, हेरंभुश्री लंबोदरा। प्रथमेश्वरा गणदेश्वरा चिंतामणि परमेश्वरा। बहुत सुंदर। और देखिए हमारे साथ विश्वजीत वर्मा जी हैं, कह रहे हैं, अच्छा वो पहले ही इनका कमेंट आया था कि कार्यक्रम की शुरुआत मोहब्बत से हुई है, यकीनन पूरा कार्यक्रम बेहतरीन होने वाला है। तो उम्मीद है लोगों के मोहब्बत का एक शेर सुन करके दिशा दूसरी तरफ जा रही है। श्वेता कर्ण जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वो कह रही हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, मधुर स्वर, बहुत सुंदर गला है सर आपका। विश्वजीत वर्मा जी कहते हैं कि बेहतरीन रचना एवं अद्भुत प्रस्तुति, वाह, ऐसा विश्वजीत वर्मा जी कह रहे हैं आपको। तो वाकई आपका गला बहुत अच्छा है, वो भी इस हालत में जबकि लोगों की आवाज नहीं निकलती है, और आपने इतने सुमधुर कंठ में अपनी प्रस्तुति दी, वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा खुद का गला साथ नहीं दे रहा निश्चित तौर पे, वरना लोग जानते हैं कि मैं जिस तरह गाता हूँ। तो कोई बात नहीं, हमें तो यही सुनकर के लग रहा है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो अगर इससे अच्छा गाते होंगे तो फिर मतलब बेहतरीन ही होगा वो। तो सर आप एक वायलिन वादक थे पेडरेस्की, उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने आप को कैसे इतना अच्छा प्रस्तुत कर लेते हैं, तो उनका जवाब था कि जब मैं 1 महीने तक नहीं रियाज करता हूं तो मेरे श्रोता सुन के मुझ में अंतर बता देते हैं, और जब मैं 1 हफ्ते तक रियाज नहीं करता हूं तो मेरी पत्नी सुन के मुझ में अंतर बता देती है, और जब मैं 1 दिन रियाज नहीं करता हूं तो मेरी आत्मा मुझसे सुन के बता देती है कि तुम में कितनी कमियां रह गई हैं। तो अभी तो सारी कमियां हैं। तो कितने दिन से रियाज बंद है? तो खैर कोई बात नहीं, वक्त है और माँ की वंदना की शुरुआत करते हैं हम। मैं प्रयोगवादी कवि हूँ और प्रयोग करता रहता हूँ, और देखें क्या कुछ माँ के कुछ नामों का प्रयोग करके और कुछ मुक्तक को जोड़ करके एक गीत बनाने का प्रयास किया है, और देखें कैसे क्या है।
मुकुटधारिणी वीणा वादिनी हंस वाहिनी माँ, मुकुटधारिणी वीणा वादिनी हंस वाहिनी माँ, हे श्वेत वर्णी कमलयासिनी ज्ञानदायिनी माँ, माँ हे शारदे माँ, माँ हे शारदे माँ, मुकुटधारिणी वीणा वादिनी हंस वाहिनी माँ, तू श्वेत वर्णी कमलयासिनी ज्ञानदायिनी माँ, माँ हे शारदे माँ, माँ हे शारदे माँ, ज्ञान की ज्योति जला दो, एक अंश अपना बना दो, हृदय से नमन मैं करूं माँ, निश्चर अंधेरा मिटा दो, माँ भारती चंद्रकांति बुद्धिदात्री माँ, वागेश्वरी भुवनेश्वरी ब्रह्मचारिणी माँ, माँ हे शारदे माँ, माँ हे शारदे माँ, नयन अश्रु से भर रहे हैं, करुण कंठ को कर रहे हैं, अमिट ज्ञान गंगा बहा दो, अज्ञानी सब कह रहे हैं, माँ जगती वरदायिनी सरस्वती माँ, हे कुमुदनी शुक्ल वर्णी वेदचारिणी माँ, माँ हे शारदे माँ, माँ हे शारदे माँ। बहुत ही सुंदर। जय माँ शारदे, और माँ की कृपा ही है कि कम से कम इस क्षेत्र में तो उनके आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है कि दो कदम भी कोई टिक पाए, कोई चल पाए। तो निश्चित रूप से आपके सर पे माँ का आशीर्वाद है, आपकी कलम में भी वो ताकत है और आपके कंठ में भी माँ विराजती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ममता सिन्हा जी भी आपका स्वागत कर रही हैं और कह रही हैं कि वाह हे शारदे माँ, आपने तो पूरा एकदम भक्तिमय माहौल कर दिया इस पटल का। आज विश्वजीत वर्मा जी भी कह रहे हैं जय शारदे माँ, और सभी पे माँ का आशीर्वाद यूं ही बना रहे कि जब तक रहें, और बस कुछ अच्छा जिह्वा पे वो वास करें, जब मुंह खोलो तो कुछ अच्छा अच्छा सा बोलो, कुछ अच्छा अच्छा सा करो। जी जी जी। तो शैल जी, इतना खूबसूरत आपने सुनाया और एकदम भक्तिमय माहौल कर दिया। कहाँ तो प्रेम से शुरू हुआ था, लोगों की जिज्ञासा उम्मीदें हुई कि अच्छा लग रहा है कि आज प्रेम के ऊपर ही कुछ चलने वाला है, लेकिन मैं चलिए ठीक है आगे जी। प्रेम रचनाएं तो प्रेम पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, और मतलब बहुत कम ही ऐसे क्षेत्र हैं जो मुझसे अछूते रहे हैं, लेकिन यह है कि प्रेम को मैं उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाया आगे चल के, जितना कि मैंने देश, धर्म, जाति, समाज, इनको हाँ, मतलब जब भी जब मैं व्यक्ति चिंतनशील होता है और हाँ जब उसको यथार्थवादी जब वो हो जाता है, तब वो वहां से उठ करके फिर समाज की चिंता में लग जाता है। फिर उसे लगता है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, कौन सी दिशा दे सकता हूँ। तो वहां से ये बदलाव आता है, और दोनों तो ही ये प्रेम की चीजें चर्चा हर हुई तो एक प्रेम का गीत सुना देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक प्रेमिका के लिए एक प्रेमी जिसे वो 7 जन्मों का साथी बनाना चाहता है, क्या उसके उद्गार हैं देखें, गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और ये गीत तकरीबन मुझे लगता है 15 साल पहले का लिखा हुआ है। तुम्हें अपने मन में
यूं पल पल बिठाएं, तुम्हें अपने मन में यूं पल पल बिठाएं, तेरी हर कशिश की एक मूरत बनाएं, फिर तुझे चांद तारों से इतना सजाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं। और क्या क्या उमंगे हैं देखें जरा। शबनम की बारिश से भीगा हो मौसम, शबनम की बारिश से भीगा हो मौसम, सुकून ही सुकून हो न कोई भी हो गम, उमंगे सदा आसमां छू के आए, चलो आज रब से यही मांग लाएं, फिर तुझे चांद तारों से इतना सजाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं। और क्या क्या उमंगे हैं। कहता है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निगाहों से हम तुम करें इतनी बातें, निगाहों से हम तुम करें इतनी बातें, न दिन को सुकून दे न चैन पाए रातें, दीवानगी की हद को यूं पार कर जाए, तुम ही हम ही तुम नजर आज आए, फिर तुझे चांद तारों से इतना सजाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं। और क्या होना चाहिए, क्या समानताएं होनी चाहिए। देखें कि एक बंद के माध्यम से कहता हूं कि न मुझ में हो ज्यादा न तुम में भी कम हो, न मुझ में हो ज्यादा न तुम में भी कम हो, बेचैनियों का आलम भी सम हो, चलें दूर तक साथ ऐसे निभाएं, चलें दूर तक साथ ऐसे निभाएं कि एक दूजे को 7 जन्मों में पाएं, फिर तुझे चांद तारों से इतना सजाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं, बनाएं दुल्हन और दिल में बिठाएं। बहुत ही खूबसूरत। और 7 जन्मों का तो क्या कहें। कल मेरी किसी से बात हो रही थी शैल जी, उन लोगों का प्रेम विवाह हुआ था, तो वो मुझसे बोली ऐसे, काश ये 7वां ही जन्म हो। तो ये शुरू के उद्गार होते हैं कि 7 जन्म हो, ये पहला जन्म हो, और कुछ साल बीतते हैं तो फिर कहता है जोड़ी की काश ये 7वां जन्म हो। तो जीवन में ना समय समय पे उतार, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रचना, और उतनी ही तल्लीनता से जिस तरह से आपने इसको शब्दों से सजाया है, उतनी ही सुरीली आपकी आवाज और आपका प्रस्तुति। और विश्वजीत वर्मा जी देखिए कहते भी हैं कि निगाहों से करें इतनी बातें, सुंदर संयोजन। सही बात है, बहुत ही खूबसूरत है। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि नेट व्यवधान के कारण विलंब से जुड़ने का खेद व्यक्त करते हुए आप दोनों का स्वागत करते हैं। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोई बात नहीं, आप सब जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और साथ ही वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रेम भावनाओं को अभिव्यक्त करता हुआ सुंदर गीत। शायद जी बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं राजकुमार सेवक जी, और हमारे पास बहुत ही प्यारे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। क्या कमेंट्स मैं देख नहीं सकता हूँ यहाँ पे, हमें नहीं दिखाई दे। जी हाँ, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, तो फिर आपको दिखेगा। अब आ रहा है बीच बीच में मैं डाल रही हूँ, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तब आप कमेंट नहीं पढ़ पाए उस समय। तो अच्छा। जी, राम सिंह यादव सिंहासन जी हमसे जुड़े हुए हैं, क्या स्वागत कर रहे हैं। और प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कह रहे हैं जय माँ शारदा, सबको विवेक और ज्ञान दो, दोनों लोगों को शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत अच्छे कलाकार हैं प्रमोद जी, और गाते भी बहुत अच्छा हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शायल जी,
इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद, इतनी खूबसूरत रचना के बाद, जैसा कि लोगों को उम्मीद था और लोगों की चाहत भी थी कि प्रेम पे कुछ सुनाए, तो वो तो आपने सुना दिया। लेकिन मेरा ये सोचना और मानना भी होता है कि प्रत्येक जीवन में ना उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, तो उन जी, जी, उतार बिल्कुल। चढ़ाव से बढ़े हुए, पलते हुए, चलते हुए अगर जीवन के कुछ संस्मरण हो, तो अगर आप उसको साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, तो आप जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए, साहित्य को लेकर के अभी तो यूं कहा जाए तो अभी बहुत कुछ, ना ये मेरी आखिरी मंजिल है, ना ही मेरी शुरुआत है। चलना दूर, बहुत दूर है, बस लगता है मंजिल हमारे पास है। अभी तो अभी कुछ नहीं हूँ। मैं तो इस मतलब मेरी लिखी एक रचना है, उसकी एक लाइन है कि एक बूंद पानी भी क्या प्यास बुझा पाती है, उत्सुकता को और बढ़ाकर और प्यास लाती है। हाँ, तो अभी तो उत्सुकता बढ़ रही है और अभी और प्यास आनी बाकी है। तो एज सच कोई ऐसा खट्टा मीठा संस्मरण नहीं रहा जिससे मैं आप सबके बीच में शेयर करूं। बहुत मतलब मैं सभी जो है जीवन के सभी बुरे चीज़ों को निकाल देना चाहता हूँ और उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं बस उन्हीं को याद रखना चाहता हूँ। तो तमाम ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जब आप जाएँगे आप तो आपको ऐसे भी लोग आपको सुझाव देते हैं। जो है मुझे याद है कि मैं एक जगह कवि सम्मेलन में गया तो वहाँ पे वो कुछ लाइनें थी और उन्होंने कहा कि सैल जी, इसको ऐसे नहीं ये कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाद में मुझे पता चला कि वो तो मात्रा गिनना तक उन्हें नहीं आता था। तो ऐसे बहुत सारे राय आपको भी, राय चंदों की हाँ, कमी तो खैर है नहीं हमारे देश में, हाँ, और जी, बिखरे हुए हैं। जी। तो इसलिए लेकिन राय आपको अच्छी सबको बात है, जब कोई गुणीजन और बुजुर्ग और समझदार लोग जब देते हैं ना, तो उनकी राय सब कोई भी मानते दे हैं। सकता है, एक आम आदमी भी दे सकता है जिसे कोई बहर की जानकारी नहीं होती है, वह भी दे सकता है, बशर्ते देखा जाता है कि उसके देने के तरीके कैसे हैं, वह किस मद से दे रहा है, क्या वह अपने आप को आपसे बेहतर प्रस्तुत करके यह बताना तो नहीं चाह रहा है कि ऐसे भी लोग आए हैं देख सुनने में, जिनने मतलब अब अपने मुँह से वो बोलना शब्द उचित नहीं है कहीं भी, जिन्हें मतलब जो किसी भी हालत में आपको सलाह नहीं दे सकते, देने के लायक भी नहीं है वो। लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं कि यह बता सके कि मैं कुमार सैल से बेहतर हूँ। मैं कुमार सैल को परामर्श दे पाता हूँ। इसलिए जो है वो तो ऐसे है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना चाहिए। आइए हम सब कुछ जी 1-2 मुक्तक मैं आपको पढ़ता जी हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। अ एक मुक्तक है कि दिल की बात ज़बां तक आए तो अच्छा क्या, दिल की बात ज़बां तक आए तो अच्छा क्या, भौरा केवल फूल खिलाए तो अच्छा क्या, दिल की बात ज़बां तक आए तो अच्छा क्या, भौरा केवल फूल खिलाए तो अच्छा क्या, खामोशी से आँखें भी सब कह जाती हैं, खामोशी से आँखें भी सब कह जाती हैं, कह जाती बात हैं। लबों से कही ही जाए तो अच्छा क्या, बात लबों क्या से बात कही है, ही जाए तो अच्छा क्या। बहुत सुंदर, आइए मैं आपको बहुत गीत, सुंदर। अपने अच्छे गीत जो है जी गीत जी, गज़लें, मैं ऐसा नहीं कि जो गीत ही लिखता हूँ, हाँ, जितनी गजल भी लिखते अच्छी गीत गीत लिखता हूँ उतनी अच्छी गज़लें भी लिखता हूँ और आपको गज़लें सुनाएँगे तो आपको हैं। जी जी, चलिए एक गज़ल से शुरुआत करते हैं, छोटी-सी गज़ल है मेरी कि हो रहा जिस पर गुज़ारा और है, हो रहा जिस पर गुज़ारा और है, जीने का कोई सहारा और है। क्या बात है। हो रहा जिस पर गुज़ारा और है, जीने का कोई सहारा और है, और क्या खुल बात गई है। खिड़की खुल गई खिड़की हवा के ज़ोर से, खुल गई खिड़की हवा खिड़की के हवा की, ज़ोर से, क्या मुझे कोई पुकारा और है। वाह भाई वाह, वाह, खुल गई खिड़की हवा बहुत के सुंदर। ज़ोर से, क्या मुझे कोई पुकारा और है, और बेवजह दिल आपका क्यों दुख गया,
बेवजह दिल आपका क्यों दुख गया, बेवजह दिल आपका क्यों दुख गया, यार मेरा तो इशारा और है। आपकी पूरी तरह से इशारा कहीं और है। जी, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही बेवजह दिल आपका क्यों दुख गया, यार मेरा तो इशारा और है, और एक तो नजरों में उनके गिर गया, एक तो नजरों में उनके गिर गया, वक्त का मारा बेचारा और है, वक्त का मारा बेचारा और है। और छद्म में एक शेर देखें कि छद्म में आना नहीं तुम प्रेम के, छद्म में आना नहीं तुम प्रेम के। एक हमारे मित्र हैं प्रेमनाथ मिश्र जी, तो उनको मैं सुनाता हूँ तो कहते हैं कि यार मेरे लिए लिखना था क्या। तो कहता हूँ कि छद्म में आना नहीं तुम प्रेम के, छद्म में आना नहीं तुम प्रेम के, प्रेम तो अंधा सहारा और है, प्रेम तो अंधा सहारा और है। और जा रहे दिल तोड़ कर तो जान लो, जा रहे दिल तोड़ कर तो जान लो, आज से रहबर तुम्हारा और है, आज से रहबर तुम्हारा और है। और इल्म से जिनको नहीं था वास्ता, इल्म से जिनको नहीं था वास्ता, वक्त ने उनको नकारा और है, वक्त ने उनको नकारा और है। और हाँ तुम्हें गफलत हुई तो क्या कहें, हाँ तुम्हें गफलत हुई तो क्या कहें, हाँ तुम्हें गफलत हुई तो क्या कहें, शैल का अंदाज प्यारा और है, शैल का क्या बात है, और बहुत ही प्यारा अंदाज है वाकई में। और देखिए जय हिंद सिंह जी हमसे जुड़े हैं, कह रहे हैं वाह, बहुत लंबा वाला वाह। और मैं एक एक करके कोशिश करूंगी कि आपको कमेंट्स दिख सकें। बहुत खूबसूरत भावों के साथ नया अंदाज, बेहतरीन गजल, राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं आपको। अब विश्वजीत वर्मा जी कह रहे हैं कि और है, बहुत खूब है। श्वेता कर्ण जी लगातार बहुत सारे कमेंट्स कर रही हैं, कह रही हैं कि शैल सर को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गलती से उन्होंने शैल की जगह साहिल लिख दिया, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। लिखा हुआ है, साहिल लिखा हुआ है। साहिल नहीं शैल ही लिखा नहीं, हुआ है, उन्होंने कमेंट में लिखा है, मैं ये बता रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, हो जाता है। आपका अंदाज ही और है, ऐसा विश्वजीत वर्मा जी कह रहे हैं। अंदाज जो है बहुत खूब है अपने आप में, बहुत ही शानदार है। तो शैल जी, ये तो हो गए आपके कुछ नजराने जो हम तक पहुंचे, और आपका एक छोटा छोटा सा रूप दर्शक देख पा रहे हैं। तो अभी तक आपकी कुछ पुस्तकें आई हुई हैं, जैसा मैं आपके परिचय में पढ़ रही थी, तो जी जी जी, क्या पुस्तकों का कुछ जिक्र करना चाहेंगे आप यहाँ? पुस्तकें अभी देखिए, दो एकल संग्रह पे काम कर रहा हूँ मैं, एक गजल की और एक गीत पे। दरअसल मेरा मानना है कि जो कुछ भी आए तो थोड़ा ठोस आए, अच्छा आए, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। वैसे तो कभी भी इंसान पूर्ण नहीं हो पाता अच्छी तरह, लेकिन फिर भी एक परिपक्वता तो होनी चाहिए ऐसी। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी, तो इसलिए एक हमारा दायित्व बनता है कि उसमें भाषा दोष, लिंग दोष और मात्रा दोष, ये सब चीजें तो ना हो कम से कम। हाँ, इन चीजों की तो बिल्कुल भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनती है। और उसके अलावा भी हमारे अच्छे लोग हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे परिष्कार करवा लेना चाहिए, और अच्छे लोगों से, जैसे हमारे गुरुजी आदरणीय नरसिंह बहादुर चंद जी हैं, आदरणीय प्रताप नारायण मिश्र सर हैं, जो मतलब 27-28 तो खंड काव्य लिख चुके हैं वो। इसके अलावा प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप हिंदी विभागाध्यक्ष भी रह चुके। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सानिध्य में मतलब हम लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, और अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो वो लोग हम लोगों को इंगित भी करते रहते हैं कि देखो शैल यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए। ये चीज, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमेशा मेरा मानना है कि अच्छे गुरुओं के बीच में और अच्छे मार्गदर्शक के बीच में हमें अपने काव्य साहित्य को जो है सरिता को आगे बढ़ाना चाहिए और आगे उसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये चीज जी हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करूंगी और ये है कि बहुत जल्दी आपकी एकल काव्य संग्रह आ जाए आपका। कई साझा संकलन आ चुकी हैं, मतलब मुझे लगता है 12-15 साझा संकलन आ चुकी होंगी, जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो वो मतलब
वो लोग जैसे आप जैसे लोग हैं, कुछ चहेते लोग हैं, उन्होंने कहा कि सैल जी अपनी कुछ रचनाएँ हैं दे दीजिए और एक साझा संकलन प्रकाशित हो रही है, तो दे दीजिए, तो हम दे देते हैं और फिर छाप देते हैं। तो वो कुछ एक प्रमाण पत्र और वो कुछ फ़ोटो वगैरह ये सब भेज देते हैं, हालाँकि इसकी मुझे कोई जिज्ञासा और इच्छा है नहीं। मेरा मानना है कि व्यक्ति का जो साहित्य है वही सबसे बड़ा प्रमाण है और वही सबसे ज़्यादा आज मैं अगर अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत ना कर पाऊँ, मैं बहुत अच्छा साहित्यकार भी हूँ, बहुत अच्छा लिख भी लेता हूँ, तो उस किसी काम का नहीं है। मेरा मानना है कि वह छोटा-सा बच्चा भी ज़्यादा बेहतर है जो कम लिखता हो लेकिन अच्छा प्रस्तुत कर लेता हो। तो मेन चीज़ होती है कि आप जब खेलने उतरते हैं, तब आप कितना अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, अपेक्षाकृत इस बात के कि आप बहुत अच्छा आपका डिफेंस बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, क्रिकेट में या किसी भी अन्य फ़ील्ड में। तो ये आवाज़ कट रही है मैम। कट नहीं रही है, म्यूट हो गया था वो और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं वही कह रही थी कि बहुत ही परिपक्व सोच है आपकी और उसको नमन करती हूँ मैं। और साथ ही जो हमारे साथ लोग हैं, वो भी आपको शुभकामनाएँ दे रहे हैं आपके आने वाले पुस्तक के लिए और जो साझा संग्रह है, तो साझा संग्रह जितने लोग के जुड़े हैं बाद उन मैंने सबको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैंने भी अनुभव किया कि जो सैटिस्फैक्शन अपनी किताब आने का होता है या फिर जो एक होता है शायद वो अचीव नहीं हुआ है इसलिए लगता है, लेकिन साझा संग्रह ठीक है, होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अपनी पुस्तक का जी, जी। मज़ा कुछ और है, तो वो आपके जीवन में वो पल बहुत जल्दी आए, बस यही मैं आपको शुभकामनाएँ बता हैं दूँ, आपको। शहर में कम से कम 2 दर्जन ऐसे साहित्यकारों को मैं जानता हूँ जिनकी मैंने जिनके अपने हाथों से लिख के उनकी पुस्तकें प्रकाशित की हैं और वो उनका विमोचन करवाया। लेकिन और उसके बाद जब वहाँ पे विमोचन हुआ और तमाम बड़े साहित्यकार जुट करके जब उसपे एक से एक तल्ख़ टिप्पणियाँ करने लगे, उस दिन मुझे लगा कि यार इतनी जल्दी क्या थी पुस्तक निकालने की। जल्दी क्या थी, हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मानना है कि अ, पुस्तक निकालने में कोई ऐसी जल्दीबाज़ी की ज़रूरत जल्दबाज़ी नहीं नहीं है। करनी चाहिए। कोई उम्र नहीं भागी जा रही है और जितना समय है अरे ठीक है यार कोरोना आया है तो चला जाएगा। कहाँ आया वो कहाँ आपको जो है, तो ये जी। तो सही पिछले बात साल है। कोरोना में भी मैंने एक गीत लिखा लोग था। डर गए कि कोरोना ना जाए और हम चले गए तो पुस्तक तो आ जाए, कम से कम रहेगा तो वो कम से ऐसा नहीं है। एक बार तो ना मेरे भी मन में आया था ये बात, अरे यार कैसे होगा, किताब तो अभी आई नहीं, इतनी जल्दी नहीं भाई, अभी थोड़ा रुकना है जब तक पुस्तक ना आ जाए अपनी। राजकुमार सेवक जी भी कह रहे हैं कि उन्नत श्रेणी के विचार हैं शैल जी आपके। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। तो शैल जी बहुत सारी बातें हमने कर ली और बहुत सारी बातें हम करेंगे भी, लेकिन उन बातों को के बीच में आपकी कुछ-कुछ रचनाएँ आती रहें, जी, लोगों जी, तक बिल्कुल, पहुँचती बिल्कुल। रहें। जी। चलिए एक अच्छा गीत प्रस्तुत करता हूँ मैं। उलझनों में यूँ उलझ क्यों खो रहा है आदमी। वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उलझनों में यूँ उलझ क्यों खो रहा है आदमी। चेतना को मार कर क्यों सो रहा है आदमी। चेतना को मार कर क्यों सो रहा है आदमी। बंद देखें कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदमी को आदमी से अब कहाँ है वास्ता। आदमी को आदमी से अब कहाँ है वास्ता। गुम हुआ गुमनाम जीवन ढूंढता है रास्ता। क्या कहूँ मैं क्या भला अब
हो रहा है आदमी, चेतना को मार कर क्यों सो रहा है आदमी, चेतना को मार कर क्यों सो रहा है आदमी। और देखें, कहता हूं कि देश से की किसको फिकर है, आत्म सुख की जिंदगी, देश की किसको फिकर है, आत्म सुख की जिंदगी, इसलिए आकर खड़ी है द्वार पर यह गंदगी, हाथ माथे पर धरे क्यों रो रहा है आदमी, चेतना को मार कर क्यों सो रहा है आदमी, उलझनों में यूं उलझ क्यों हो रहा है आदमी। और अंतिम मन देखें, कहता हूं कि देश से पहले भला क्या मजहबों का नाम था, पहले देश फिर मजहब, देश से पहले भला क्या मजहबों का नाम था, बट गए आखिर भला क्यों, कौम का क्या काम था, क्लेश के कांटे चमन में बो रहा है आदमी, चेतना को मार कर क्यों सो रहा है आदमी, उलझनों में यूं उलझ क्यों हो रहा है आदमी, चेतना को मार कर क्यों सो रहा है आदमी। बहुत ही सुंदर। और मतलब एक आम आदमी तो कहीं खोस आ जाए जब आपको सुने, तो उसको कुछ याद ही ना रहे कि कब वाह वाह करना है, कब क्या कहना है। मुझे खुद लग रहा था बस यूं बैठो और सुनते रहो, इतना खूबसूरत आपका अंदाज है। देखिए, श्वेता कर्ण जी भी कह रही है कि भावना से भरी हुई उत्कृष्ट रचना, बेहतरीन शेर सर, और वो आपकी मुरीद हो गई, मुझे लग रहा है कि उनके बहुत बहुत बातों से धन्यवाद। लग रहा है। राजकुमार सेवक जी भी कहते हैं कि चेतना को मारकर क्यों रो रहा है आदमी, सो रहा है आदमी, वो उन्होंने अच्छा समसामयिक घटना चक्र पर सही उतरता सुंदर गीत। और साथ ही हैं जय हिंद सिंह जी, शानदार गीत बोल रहे हैं, अभी बहुत बहुत स्वागत है। और बस इसी तरह से आप बने रहिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, तो ताकि लोगों तक पहुंच सके सर की बातें आज, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर आपका प्रस्तुति है। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ी सी आज उनकी तबीयत नहीं ठीक है, और बस यही समय है, सभी लोग इसमें घिरे हुए हैं कहीं ना कहीं से, विचित्र सा समय है, बस इंतजार कर रहे हैं सब लोग कि ये वक्त गुजर जाए। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन खट्टी मीठी यादें छोड़ जाता है। तो सर इतने अद्भुत अद्भुत वक्त पे गीत, एक गजल मुझे याद आती है, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, तू न डर तुझसे डर जाएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तू बहुत न सुंदर। डर तुझसे डर जाएगा, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, तू न डर तुझसे डर जाएगा, जंग अपनों से लड़नी हो जब, जंग अपनों से लड़नी हो जब, जंग अपनों से लड़नी हो जब,
भाग कर तू किधर जाएगा, भाग कर तू किधर जाएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाग कर तू किधर जाएगा। और एक शेर देखा कि सत्य और झूठ की जंग में, सत्य और झूठ की जंग में, सत्य और झूठ की जंग में, जो है जैसा उधर जाएगा, जो है जैसा उधर जाएगा, जो है जैसा उधर जाएगा। और एक शेर दिखा कि क्या पकड़ा है आपने, वाह, बहुत खूब। मत गरीबों की खिल्ली उड़ा, मत गरीबों की खिल्ली उड़ा, मत गरीबों की खिल्ली उड़ा, पीढ़ियों तक असर जाएगा, पीढ़ियों तक असर जाएगा, पीढ़ियों तक असर जाएगा। धैर्य की तू परीक्षा न ले, धैर्य की तू परीक्षा न ले, धैर्य की तू परीक्षा न ले, तिनका तिनका बिखर जाएगा, तिनका तिनका बिखर जाएगा, तिनका तिनका बिखर जाएगा। शैल की दास्तां मत सुनो, शैल की दास्तां मत सुनो, शैल की दास्तां मत सुनो, तन बदन सुन सिहर जाएगा, तन बदन सुन सिहर जाएगा, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, तू न डर तुझसे डर जाएगा, तू न डर तुझसे डर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, अद्भुत और शानदार, शानदार सृजन। और कितना सही पकड़ा है सर आपने कि वक्त से तू न डर, वक्त तुझसे डर जाएगा। और सही बात है, किसी डर के जब आंख मिलाओगे तो वो डर के निकल जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और चलिए मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। हमारे साथ में हैं प्रमोद श्रीवास्तव जी, कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बहुत ही सुंदर रचना, ये पहली वाली रचना के लिए शायद है। और जय हिंद सिंह जी कह रहे हैं जो है जैसा उधर जाएगा। जी हाँ, मुझे भी ये पंक्तियां तो एकदम छू गई। सही बात है, जो जैसा होता है उधर की तरफ वो मिल जाता है अपने आप में। जयप्रकाश नारायण तिवारी जी हैं, वाह बोल रहे हैं। जय हिंद सिंह जी, वाह, बहुत लंबा वाला उनका अपना ही अंदाज है वाह बोलने का। जी पानी दीजिए आप। श्वेता कर्ण जी हैं, अद्भुत बोल रही हैं। शिखा कुमारी जी वाह बोल रही हैं और बहुत सुंदर बोल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जितने सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सुन पा रहे हैं इसलिए मैं सुना पा रहा हूँ। शायद उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आप सबके उत्सुकता की वजह से ही जो है मैं शायद अच्छी प्रस्तुतियां हो पा रही हैं। मैं तो आपके जज्बे को भी सलाम करती हूँ कि इस स्थिति में आपने मेरे एक निवेदन को ठुकराया नहीं और उसका मान रख लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और हमारे मंच के लिए भी। आप तो जो भी साहित्य के लिए अच्छा कर रहा हो उसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जाना चाहिए। और मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ कि कभी भी मैं उन किसी भी लोगों के लिए मना कभी नहीं किया हूँ
जो लोग साहित्य, मुझे ये लगा कि सकारात्मक कदम है ये साहित्य के लिए, और जिन्हें मुझे ऐसा लगा है कि वह अपना स्वार्थ सिद्धि कहीं न कहीं है उनमें, तो उन्हें मैं मना कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि नहीं, ये समाज के लिए एक अच्छा है, और जैसे इस कार्यक्रम में जो मुझे लगा, तमाम ऐसे लोगों को सुनने को सुन पाएंगे लोग, और उनको एक प्रेरणा मिल पाएगी। मेरे किसी गीत के माध्यम से हो सकता है कि किसी एक छोटी सी बात, किसी व्यक्ति को कौन सी लाइन किसको लग जाए, कोई नहीं जानता। हाँ। तो इसलिए यह जरूरी था, और आपका प्रयास सराहनीय है। निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। प्रयास, और ये मेरी कोशिश तो रहती है कि देखिए, एक सत्य है, एकमात्र सत्य है, बल्कि कहें कि गलत नहीं होगा, कि मृत्यु अटल है, सत्य है, वो आएगी, एक दिन आएगी। आप कब, किस रूप में, किस घड़ी में, किस पल में वो आपके सामने आकर के आंख मिलाएगी और आपको लेके चली जाएगी, इसका हमें नहीं पता है, लेकिन वो आएगी, निश्चित रूप से आएगी। और लेकिन जब तक वो नहीं आती है, तब तक चैन से और खुश रह करके जीने में कोई बुराई तो है नहीं, कोई हर्ज तो है नहीं। जीवन में ठीक है, उतार चढ़ाव आएंगे, खुशी गम तो आते ही रहेंगे, उसका कोई नहीं है, लेकिन दूसरों को बस प्रेरणा देते रहो, और लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करना कि जी लो भाई, एक दिन चले जाना है, तब तक जी लो, जी भर के जी लो। बस यही कहती रहती हूँ मैं, रोज रटती हूँ इस बात को कि तब तक तो जी लो, नहीं पता है कब तक है। तो आज आपकी बातों से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रहा है, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य, आज क्या, पिछले कई दिनों से आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, और इस महामारी, इस ये जो चक्रवात है ना, जो चक्रव्यूह है, उसमें जो फंस गया तो फंस गया, बुरी वाली बात में। अब मैंने देखा ना शैल जी, कि जो लोग ठीक है, बीमार हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बावजूद उसके मानसिक रोग से ग्रसित हो जा रहे हैं इस समय में आकर के। तो हमें उनको भी निकालने का एक प्रयास था। तो बस देखिए, समय काफी हो चुका है, अंत में एक दो रचनाएं आपकी और हम सुन लें। मैं एक मनहरण छंद सुनाता हूँ, और एक मेरी रचना है दुर्योधन, उसे मैं सुनाऊंगा। हालांकि वो एक संस्मरण है, उस पे लिखा हुआ, उस संस्मरण को मैंने गीत में लिखा है, यूं कहिए। लेकिन वो संस्मरण सुनाने योग्य नहीं है, इसलिए गीत ही सुनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा लोगों को। आप संस्मरण में विश्वास भी नहीं रखते हैं, वैसे भी मैंने देख लिया ये। अच्छे संस्मरण सुनाने चाहिए, लेकिन बुरे संस्मरण को गीत में प्रस्तुत करके लोगों को तमाचा मारना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात बता दी आपने। मेरा अपना जो अनुभव रहा है अभी तक, एक मनहरण छंद सुनाता हूं मैं। दुनिया की नहीं सानी करती है मन मानी, जाने कैसे लोग हैं ये दिखे भोले भाले से। दुनिया की नहीं सानी करती है मन मानी, जाने कैसे लोग हैं ये दिखे भोले भाले से। चुपचाप सांस लेते भोले भाले फांस लेते, गोरा रंग दिखे पर अंत रंग काले से। और कहता हूँ गोरा काला मत देखो मन व हृदय देखो, आजकल फोड़े फुंसी जलते हैं छाले से। और जिसको भी जलना है पुआ पूरी तलना है, तलता ही रह जाए हम मत वाले से। जिसको भी जलना है पुआ पूरी तलना है, तलता ही रह जाए हम मत वाले से। और क्या करना है, सोच को बदलना है, वक्त संग चलना है, खुद को न बंद कर बिन चाबी ताले से। सोच को बदलना है, वक्त संग चलना है, खुद को न बंद कर बिन चाबी ताले से। नीति है अजय यहाँ नीति ही विजय, यहाँ नीति कहाँ जीती जाए अनय के भाले से। तो साथ साथ चलना है, रंग नया भरना है, फंस के न रह जाए मकड़ी के जाले से। और ध्यान ज्ञान ज्ञान ध्यान सब वहाँ, नियति सही है जहाँ, बात बन जाती बस चाय वाली प्याले से। बात बन जाती बस चाय वाली प्याले से। बहुत सुंदर, बहुत खूब।
और बातों बातों में आपने बहुत कुछ बता भी दिया, और जिसको तमाचा मारना होगा वहां पे तो आपने मार भी दिया होगा। बहुत ही सुंदर आपका ये भी गीत। और उत्तम विचार बोल रहे हैं जय हिंद सिंह जी। RSD चातक जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही शानदार, कई भाषाओं के का ज्ञान है उनके पास। और कह रहे हैं वो बहुत सुंदर कार्यक्रम और आकर्षक संचालन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर व नवागत साहित्य साधकों के जी, लिए एक घंटा कब शिक्षाप्रद बीत व गया मुझे पता भी प्रेरणाप्रद। नहीं चला। ऐसा ही होता है, मेरे सानिध्य में, मेरे साथ में समय का पता नहीं चलता। जी, तो ये सारे ये बात मैं भी कहता हूँ कि हमारे साथ जो लोग रहते हैं ऐसे ही ऐश करते हैं, चाय के साथ तरबूजे भी खाते हैं। ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छी बात है। तो बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणाप्रद ही रहा राजकुमार सेवक जी, आपने सही कहा बिल्कुल। और हमारे साथ हैं प्रमोद श्रीवास्तव जी, कह रहे हैं आपकी उत्तम सेहत की कामना ईश्वर से करता हूँ, आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। जी जी, बहुत बहुत लोगों की धन्यवाद दुआएं रखी हैं। प्रमोद जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी मेरी चिंता कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी मैं एक दो रचनाएं कर जी देता हूँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल। आज के ये इतना ही करते हैं। अब मेरी एक बहुत बिल्कुल सुप्रसिद्ध गजल है, शाम के बाद जो ढलता तो अच्छा होता। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, और वही चिराग है उस घर की, और वो उनको खोना नहीं चाहता है। और उस दृश्य को मैंने गजल में प्रस्तुत किया है। देखें कि कहता है कि शाम के बाद जो ढलता तो अच्छा होता, शाम के बाद जो ढलता तो अच्छा होता, दो कदम और जो चलता तो अच्छा होता। मेरे घर सांझ का दीपक है, बुझती बाती। मेरे घर सांझ का दीपक है, बुझती बाती। कुछ समय और जो जलता तो अच्छा होता, कुछ समय और जो जलता तो अच्छा होता। और एक शेर देखें कि आज के इस मसरूफ वक्त में व्यक्ति चाहे भी तो रो नहीं सकता है। तो कहता हूं कि वक्त बेवक्त मैं चाहूं तो रोऊं कैसे, वक्त बेवक्त मैं चाहूं तो रोऊं कैसे, वक्त बेवक्त मैं चाहूं तो रोऊं कैसे। दर्द कुछ रात में खलता तो अच्छा होता, दर्द कुछ रात में खलता तो अच्छा होता। और एक शेर प्यार मोहब्बत के नाम देखें कि कहता हूं कि एक दिन प्यार में वो भी तो धोखा खा कर, एक दिन प्यार में वो भी तो धोखा खा कर, एक दिन प्यार में वो भी तो धोखा खा कर
हाथ पर हाथ जो मलता तो अच्छा वाह होता। वाह वाह। हाथ पर हाथ जो मलता तो अच्छा होता। और एक शेर गांव के हवाले से देखें कि बेवजह लोग मुझे कहते शहरी बाबू, बेवजह लोग मुझे कहते शहरी बाबू, गांव की छाँव में पलता तो अच्छा होता। गांव की छाँव में पलता तो अच्छा होता। और एक शेर देखें कि जी हर जी कदम साथ के साए से धोखा खाया, हर कदम साथ के साए से धोखा खाया, हर कदम साथ के साए से धोखा खाया। घर कोई मुझे छलता तो अच्छा होता। घर कोई मुझे छलता तो अच्छा होता। और मक्ते का शेर देखें, कहता हूं कि शैल कब तक सहारा कोई अपना देगा, शैल कब तक सहारा कोई अपना देगा, शैल कब तक सहारा कोई अपना देगा। आप उसे आप संभलता तो अच्छा होता। आप उसे आप संभलता तो अच्छा होता। शाम के बाद जो ढलता तो अच्छा होता। दो कदम और जो चलता तो अच्छा होता। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत शैल जी। मैंने पहले भी कहा है ना कि आपको सुनने के बाद सामने बैठे हुए सभी लोग कहीं खो से जाएंगे, बस यूं करके आपको सुनते रहेंगे। मैं वाह वाह और सारे ऐसे दाद ऐसी देना गजलें लोग। 4-5 घंटे सुना सकते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग सुन भी सकते हैं, ये भी एक बात है। रामचंद्र नौटियाल जी कह रहे हैं वाह अति सुंदर, और आरएसडी चातक जी कहते हैं कि कुमार शैल जी ने जगजीत सिंह की याद दिला दी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए नीलम दुबे जी भी जुड़ गई हैं, हमसे कह रही हैं कि वाह आप से आप संभालता तो अच्छा आपसे होता। आप क्या बात संभलता तो है, अच्छा आप होता। संभलता। जी जी जी। वही बात है कि ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी एक एक रचनाएं। प्रमोद श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर रचना। और देखिए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जी इतनी खूबसूरत रचनाएं हैं, मुझे लग रहा है कि किसी दिन फुर्सत में बैठ करके जी फिर जी से जी। हम लोग आपको सुनेंगे। और जब आपकी थोड़ी तबीयत और ठीक हो जाएगी। जय हिंद सिंह जी कह रहे हैं मैं तो आत्मविभोर हो गया, जैसा कि मैं कह रही थी कि मैं तो कहीं खो सी डूब सी जा रही हूँ। किरण श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं क्या बात है। और वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं प्यार से। तो शैल जी वक्त कैसे कैसे बढ़ता चला गया, आगे निकल गया। 1 घंटा 4 मिनट बीत चुके हैं और हम लोग जी यहाँ जी बैठ करके बातें करते हुए। जी फिर जी। अंत तो में मुझे कुछ लगता है कि सुनाते।
आखिरी एक गीत सुना दिया जाए और फिर विराम लिया जाए आज के। बिल्कुल, एक बिल्कुल। मेरी गीत है जो है दुर्योधन। हाँ, हाँ, जिसका आपने देखो, ज़िक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नाम ही चूँकि इतना प्रबुद्ध, आकर्षक। मुझे हाँ, लगता है प्रबुद्ध जी, श्रोता जुड़े हुए हैं अभी तक जो समझ बिल्कुल, पाया मैं हाँ, इनको सुन के। तो मुझे लगता है कि ऐसे श्रोता को सुनाया जाना चाहिए ऐसे गीत, हाँ। और ताकि उससे इस मंच की खासियत सैल जी, इस मंच की खासियत यही है कि आपको एक से एक विलक्षण प्रतिभावान मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ जी, कि जी, संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, जो भी है कम ही सही, लेकिन वो आपको सुनने वाले और उसको समझने वाले लोग मिलेंगे। जी, जी। ठीक है? जी, अंग्रेजी के कहावत है, सिंगल राइस इज एनफ टू चेक द होल राइस इज बॉइल्ड और नॉट। तो एक ही कमेंट काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि श्रोता कैसे हैं। उनके कमेंट्स के जो शब्द हैं वही बता देते हैं कि मैं बहुत धन्य हूँ अपने आप को कि सुनकर कि ऐसे श्रोता मुझे सुन पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक अच्छे साहित्यकार ही हों, और अगर आपके पास अच्छे श्रोता ना हों तो उस सारे साहित्य का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता। तो सही बात है। देखें एक गीत है कि इससे पहले एक मुक्तक सुनाता हूँ कि जीत कर भी हार जाऊं वेदना किसको बताऊं, जीत कर भी हार जाऊं वेदना किसको बताऊं, त्याग कर निशस्त्र सारे क्या पुनः गांडे उठाऊं, जीत कर भी हार जाऊं वेदना किसको बताऊं, त्याग कर निशस्त्र सारे क्या पुनः गांडे उठाऊं, मन बहुत विचलित हुआ है युग युगों का छद्म सुनकर, मन बहुत विचलित हुआ है युग युगों का छद्म सुनकर, हे मुरारी आत्मा को क्या पुनः गीता सुनाऊं, हे मुरारी आत्मा को क्या पुनः गीता सुनाऊं, हर युग का दुर्योधन यूं ही, हर युग का दुर्योधन यूं ही बढ़ चढ़ उत्पात मचाएगा, जब जब गुरु द्रोण पितामह बन कोई ढाल खड़ा हो जाएगा, जब जब गुरु द्रोण पितामह बन कोई ढाल खड़ा हो जाएगा। और बन देखा कि जब कहीं शकुन पासा फेंके छल छद्म से रिश्ते तोड़ेगा, जब जब धृतराष्ट्र नयन मूंदे मुख अपनों से ही मोड़ेगा, तब तब दुःशासन चीर हरण सा घृणित प्रयास दिखाएगा, हर युग का दुर्योधन यूं ही बढ़ चढ़ उत्पात मचाएगा, जब जब गुरु द्रोण पितामह बन कोई ढाल खड़ा हो जाएगा, जब मोह पास में गांधारी संकल्पित पट्टी खोलेगी, जब मोह पास में गांधारी संकल्पित पट्टी खोलेगी, जब ममता घृणित कुकृत्यों पर मुख चुप्पी साध न बोलेगी, तब तब भाई भाई के लहू से यूं ही प्यास बुझाएगा, हर युग का दुर्योधन यूं ही बढ़ चढ़ उत्पात मचाएगा, जब जब गुरु द्रोण पितामह बन कोई ढाल खड़ा हो जाएगा। और एक शेर देखें, बहुत बढ़िया, एक बहुत बन बढ़िया। देखा कि मैं किस घटना को जिक्र करना चाहूंगा आप सब समझ जाएंगे कि जब गणनाओं को सत्य नहीं आधारहीन आका जाए, जब भरी सभा विद्वत जन की पर कोनों में झांका जाए, तब तब अर्जुन बन बृहन लला, तब तब अर्जुन बन बृहन लला रण में फिर धूल चटाएगा, हर युग का दुर्योधन यूं ही बढ़ चढ़ उत्पात मचाएगा, जब जब गुरु द्रोण पितामह बन कोई ढाल खड़ा हो जाएगा। और अंत में एक निवेदन करता हूँ, एक विनती करता हूँ इन पूजनीय लोगों से कहता हूँ कि हे पूजनीय हे आदरणीय कुछ पाप पुण्य का ध्यान रहे, हे पूजनीय हे आदरणीय कुछ पाप पुण्य का ध्यान रहे, हे गुरु समान श्रद्धेय जनों कुछ मर्यादा का मान रहे,
रण में के सबका हो न पुनः वह रूप दरस हो जाएगा। हर युग का दुर्योधन यूं ही बढ़ चढ़ उत्पात मचाएगा। जब जब गुरु द्रोण पितामह बन कोई ढाल खड़ा हो जाएगा, कोई ढाल खड़ा हो जाएगा। बहुत सुंदर, अद्भुत और उतना ही सुंदर आपका प्रस्तुति, बहुत ही खूब। और देखिए कैसे 1 घंटा 9 मिनट क्या 10 मिनट बीत चुके हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बोल रहे हैं श्रेष्ठ रचना, और वाकई बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना, और उतनी ही अच्छी आपकी सोच और विचार, उतना ही अच्छा आपका शब्द संयोजन, शब्द कौशल, सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। जब सब कुछ मिलता है तब जाकर के एक श्रेष्ठ रचना का निर्माण होता है। मेरे यहाँ एक मच्छर घूम रहा है। श्रेष्ठ रचना का निर्माण होता है, और वो निर्माण आपने किया और हम तक यहाँ पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। और इसी के साथ अगर आप सबसे अनुमति लेना। जी आप कुछ कह रहे हैं। एक लाइन बस कहना चाहूंगा जाते जाते कि जीने दो जरा मुझे, जीने दो जरा, जीने दो जरा मुझे, जीने दो जरा, अपनी ही धुन में मैं बाबुरा, जीने दो जरा मुझे, जीने दो जरा। पाना है जिसको वो पाले जहां को, मुझको तो अपनी जद में है रहना। झूठी है दुनिया तो बोले न कुछ भी, मुझको तो दिल से सच ही है कहना। तप के ही कुंदन होता खरा, जीने दो जरा मुझे, जीने दो जरा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत ही खूबसूरत, और ये शब्द भी बहुत ही खूबसूरत है। और जीने दो खूब जी भर के जिए आप, और बहुत जल्दी आप स्वस्थ हों, और फिर एक बार हम लोग यहाँ बैठे और खूब सारी आपसे बातें करें, आपकी रचनाएं सुने, और जो अभी नहीं सुन पाए वो सब आप हम तक पहुंचा पाए। बस यही उम्मीद है, यही दुआएं हैं और यही ख्वाहिश है। चलिए आज का समय, आज का दौर यही समाप्त करते हैं, फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुमार शैल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्मिता श्रीवास्तव आज कुमार शैल जी के साथ यहीं पे आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह से मंच के साथ आप जुड़े रहिए, इसके अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं, उनमें आप अपनी सहभागिता भी दीजिए, और साथ ही सुझाव भी आमंत्रित हैं। बस इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी पूरी तरह से ख्याल रखिए, घर में रहिए। नमस्कार।